अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज वो 24 मई है और आज इसकी तारीख़ है हाई कोर्ट के अंदर अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी के हवाले से कि उनको जो कैद व तन्हाई में रखा गया है, उनको जो अरेस्ट किया गया है, इस हवाले से उनके चचा ने जो अमीर हुसैन है उन्होंने जो है हाई कोर्ट के अंदर रिट वो पटिशन दायर की थी और आज उसकी समाअत होने जा रही है। और तारिक सलीम शेख साहब के पास ये केस है और इससे पहले जो है वो पुलिस गई है, जो वकला थे उनके घर पर और उनको यानी जो वकला थे उनको तंग वो करने की कोशिश की गई है और एक धौंस धांधली जो एक हुकूमतों का अमूमी एक यानी अंदाज़ होता है कि भाई अगर किसी को तंग करना हो तो पुलिस के ज़रिए से जो है वो तंग किया जाता है। कहने को तो हमारा मुल्क जो है एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर जो है हर किस्म की जो है आज़ादी है, बोलने की है, लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से और जो ख़ुसूसन जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से, उसकी क़यादत के हवाले से, उनकी जमात के लिए जो है ये कानून नहीं है। और इस तरह से जो आप वो देखें कि वकला जो इस केस को डिफेंड वो कर रहे हैं, जो इस केस को जो है हाई कोर्ट के अंदर यानी वो उनके वकील अमीर हुसैन के उनके घरों पर जो है छापे मारने की कोशिश की गई है। वो वीडियो जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनके हवाले से जो है वो सामने भी आ चुकी हैं और इस तरह से मैं वो वीडियो आपको दिखाता, लेकिन मैं जो काफ़ी राइट के हवाले से जो यूट्यूब की पॉलिसी है इस हवाले से मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता। तो इस तरह से जो है अब उनके वकला को भी जो है तंग किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की यानी छोटी नीच हरकतें ये हुकूमतों को जो है जेब नहीं वो देती हैं और जो लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तो वो अपने आप को जो है अक्ल कुल वो समझते हैं, वो अपने आप को ताकतवर वो समझते हैं और फिर इस तरह की वो जो है हरकतें भी वो करते हैं। तो आज इसकी जो है वो समाअत होने वो जा रही है, तो देखते हैं कि भाई वो जज साहब और अदालत हाई कोर्ट इस पर जो है क्या फ़ैसला वो करती है। और इसके अंदर जो फ़रीक वो बनाया गया है, वो फ़रीक जो है वो बनाया गया होम सेक्रेटरी को बनाया गया है, डीसी लाहौर को वो बनाया गया है और जेल सुप्रिटेंडेंट को बनाया गया, इसी तरह सीसीपीओ लाहौर को जो है इसका वो फ़रीक वो बनाया गया जो अमीर हुसैन ने जो कि साद हुसैन के चचा हैं उनकी वो तरफ से। तो इस तरह से जो है अब आज इसकी वो समाअत होने वो जा रही है और इंशाल्लाह वो जैसे इनकी वो समाअत होगी इस पर फिर जो है हम अपनी वीडियो भी वो करेंगे। और अब मेरा दूसरा टॉपिक ये है कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन को जो कैद तन्हाई में क्यों रखा गया है, इसकी क्या वजह है, क्या असबाब है। तो मेरे ख्याल में, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक, जो मेरे ज़राए ने मुझे कुछ वो बताया है, थोड़ा बहुत जो है वो बताया है कि पहला सबब तो ये है कि उनका जो है इस हवाले से तहरीके लब्बैक की जो शूरा है उनसे राब्ता जो है हुकूमत का काटना था कि भाई कोई भी पैगाम जो है यानी हाफ़िज़ साद हुसैन की तरफ से जो है शूरा को ना जा सके और शूरा फिर इस पर जो है कोई फ़ैसला ना वो कर सके। और दूसरा जो मेन वजह जो सबब बना है फौरी तौर पर वो यही था कि जो फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से जो हालात वो ख़राब हुए और इसराइल ने जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया है, उन पर जंग मुसल्लत की है, वहाँ पर बमबारी की है, 250-300 के करीब जो है लोगों को, ख़वातीन को, बच्चों को शहीद किया है और वहाँ पर मीडिया हाउसेस की इमारत को भी जो है उनको जो है अटैक किया है। इस तरह से जो है उनका 150 के करीब जो है वो त्यारों ने जो है बमबारी की है, 400 से 600 से ज़्यादा उन्होंने हमले वो किए हैं। तो इस पर जो है पूरे आलम इस्लाम में और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जो है जो अवाम के एहसासात थे, जो उनका एहसासात जो के बैतुल मुक़द्दस के हवाले से है, मस्जिद अक्सा के हवाले से है और जो फ़लस्तीनी मुसलमान है
और उनसे जो कल भी एक लगाव है पाकिस्तानियों का, मैं वो समझता हूँ कि दुनिया के किसी और कोने में इस तरह के एहसास नहीं है। और फ़लस्तीनियों ने अपने बयानात से भी और अपने इंटरव्यूज़ में भी, उनके सहाफ़ियों ने भी जो है जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम के लिए एहसासात का इजहार किया है, मैं वो समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों के लिए वो एक एजाज़ भी है। तो इस हवाले से हुकूमत नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है फिर से जो है तरीके लब्बैक जो है एहतजाज में आए, वो एहतजाज वो करे, उनके कारकुनान एहतजाज के लिए बाहर निकले और इस तरह से फिर जो है वो अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रखें। और हुकूमत जो है खौफ का शिकार है, हुकूमत जो है पैनिक में आ जाती है जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है कोई एहतजाज वो करती है या फिर वो कोई ऐलान वो करती है, तो तमाम मशीनरी जो हुकूमती होती है तो वो हिलकल रह जाती है। तो तहरीक लब्बैक के साथ आप ये देखें कि इतना ऑपरेशन भी किया गया, लोगों को अरेस्ट भी किया गया, हज़ारों लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और इसी वो तरह जो है उनको अरेस्ट किया गया, फिर शहीद वो किया गया, इतना जुल्म व सितम भी ढाया गया। लेकिन फिर भी जो सूरत हाल इस वक्त है, हुकूमत खौफज़दा है। हुकूमत ने इसलिए जो है ये कोशिश की और उनको कैद तन्हाई में रखा है कि भाई हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब कोई ऐसी हिदायत शूरा को ना दे सकें। आपने देखा कि कराची के अंदर जो रैली निकाली है अपना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, और जिस तरह से लोग उसके अंदर जो है वो शामिल हुए हैं और लोग शरीक हुए हैं वो कराची के अंदर, और फिर मीडिया पर कि मीडिया की मुनाफकत आप ये देखें कि मीडिया ने फिर जो है वो ये कहा कि जनाब इमरान खान की उस पर जो है ये निकाली गई है, इमरान खान ने हिदायत की थी, इमरान खान ने अपील की थी कौम से, तो उस हवाले से जो है ये रैलियाँ निकाली गई हैं। तो मीडिया की मुनाफकत जो है वो ज़ाहिर हुई है और ये फुटेज जो फिर उन्होंने दिखाई तहरीक लब्बैक के हवाले से और फिर पीटीआई की जो मुनाफकत एक उसकी पार्टी के हवाले से कि भी उन्होंने जिस तरह से जो है फिर अपने उन पर सोशल मीडिया पर अपना वो बनाकर इसको पेश किया कि जी ये तहरीके इंसाफ की जो लोग हैं उन्होंने ये रैलियाँ निकाली हैं। हालांकि हुकूमती जो वो पार्टी है यानी तहरीक इंसाफ, उनकी रैलियों में जो लोग आए हुए थे वो हमने भी देखा है, आपने भी वो देखा हुआ है, कोई वो 150 से ज़्यादा लोग उनकी पार्टी उसमें नहीं थे। तो इससे अंदाज़ा वो कर लें कि भाई तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस वक्त कहाँ खड़ी है। और ये मकबूलियत उनकी जो नीचे आई है एकदम, ये तहरीक लब्बैक से जुल्म व सितम जो उन्होंने ढाया है और उन पर एक रियासती ऑपरेशन वो किया गया, और जिस तरह से जो सूरत हाल हुई है वो आपके सामने है, मैं इससे और ज़्यादा बयान नहीं वो कर सकता। तो इस हवाले से हुकूमत खौफ का शिकार थी और वो नहीं चाहती कि भी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो यानी अपने वकला से या अपनी शूरा से वो राब्ता कर सके। और मेन रीज़न जो है कैद तनाई का वो है इसराइल का मामला, और इस हवाले से कि भाई वो अपने लोगों से अपने शूरा से जो है राब्ता ना वो कर सके, और वो नहीं चाहते कि भी तहरीक लब्बैक जो है एहतजाज करे पाकिस्तान के अंदर, और उनके फिर जो है उनके कारकुनान लोग जो है बाहर आएँ। और इसलिए वो कोशिश है हुकूमत की कि भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो दबाना की, लेकिन मैं वो समझता हूँ कि ज़्यादा अरसा ज़्यादा देर तक इस मामले को रोका नहीं वो जा सकता। और इंशाअल्लाह जल्द ही जो है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो है बाहर होंगे इंशाअल्लाह। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि ये आपका चैनल है, इसका ख्याल जो है आप वो क्या करें। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त।